हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला हूँ जानवासी। आज हम पूरे महाराष्ट्र वालों के लिए बहुत 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 बड़ा दिन है। लॉकडाउन के बाद कहते हैं ना, पूरे 4 सालों के 5 सालों के संघर्ष के बाद आज एक ऐसा दिन आया है जो हमें किसी ऐसे को चुनना है कि फिर से हमारे देश में फिर से कोई देश ना बंद करवा पाए, ना कोई थाली बजवा पाए, ना कोई ताली बजवा पाए। फिर से हमारा देश बंद करके हमें घर के अंदर 4 दीवारी के अंदर बंद ना कर पाए। और आज मेरे उद्धव बाला साहब ठाकरे जी के लिए बहुत बड़ा दिन है। देखिए, मुझे तो 101% पता है कि वो जीत चुके हैं। कल बाबा जी को चादर भी चढ़ाई है और पूरी रात कहते हैं ना, ऐसे नींद नहीं आई थी। और आज पूरी टीम लगी और पूरे देश की पहले महागुरुओं के लिए थैंक यू। कि मतलब पहली बार ऐसा हुआ है कि पूरे देश की महागुरुओं ने भी पूरे पब्लिक से यही अपील की है, हमारे उद्धव बाला साहब ठाकरे जी के लिए अपील की कि इस बार वोट दे तो उन्हीं ही दे। तो आज के दिन सब लोग वोट दे तो मशाल को ही वोट दें। पूरे महाराष्ट्र को कहूँगी, खास करके उनसे कहूँगी, सबसे तो जीत नहीं करूँगी, जो हमारे बाला साहब ठाकरे जी को मानते हैं ना। आज उनके प्यार की परीक्षा है कि सबसे ज़्यादा प्यार उन्हें कौन करता है। ऐसी बात है। आज हमें अपने भाई को, मैं तो अपने उद्धव बाला साहब ठाकरे जी को अपने भाई मानती हूँ, तो भाई को बस उनकी राजगद्दी पे बिठाना है। और मुझे पूरा विश्वास है, पूरी टीम लगी है हमारी। और मुझे पूरी टीम का तो पता नहीं, लेकिन मुझे अपने पे पूरा भरोसा है कि मैंने पूरी मेहनत, पूरे 1 साल के अंदर जो मेहनत की है, और प्लस पूरा पिछले महीने जो मैंने आज करीबन 2 महीनों से अपना घर छोड़ के जितनी मेहनत की है, मेरे सैलानी दरबार में बैठ के हर जगह पे जो मेहनत की है, पूरा व्रत रखा है। आज कम से कम 2 महीनों से विद्या देवी बस घर छोड़ के बाहर भटक रही है और पूजा कर रही है। और अभी भी मैं जाऊंगी, बस तैयार होंगी, सरवार शरीफ जाऊंगी, क्योंकि मुझे पता है सरवार शरीफ में तो उस दिन मैंने सिर्फ ज़रा सी आवाज़ लगाई थी और बाबा जी ने मेरी बात सुन ली थी। तो बस आज वहाँ जाके बैठूंगी बाबा जी के पास और न्याय मांगूंगी कि आज हमारे मुँह की लाली चमकाना। देखिए, मुझे पैसे का, धन दौलत का कोई लालच नहीं, लेकिन हाँ, बस मुझे एक बात की जिद है कि ये काम बहुत अच्छे से हो गया ना, तो ये कि साबित हो जाएगा कि मैंने कर दिखाया और उनकी मुँह की लाली चमका दी। तो आज बस पूरे देश से, पूरे महाराष्ट्र से अपील है कि इस बार हमें वो करके दिखाना है, एकजुट होकर वो करके दिखाना है जो किसी ने नहीं किया। और एक बात याद रखना, आज चाहे कोई कितनी भी चीटिंग कर ले, कितना भी कुछ कर ले, आज पूरे महाराष्ट्र की मेरी देवियाँ, कहने हैं मेरी मांडरची काड़ूबाई, एकवीरा आई, माहौरगढ़ की रेणुका माँ, कोल्हापुर की महालक्ष्मी आई, सटवाई देवी, तुलजा भवानी, एड़ेश्वरी, सप्तशृंगी आई, मतलब महाराष्ट्र की सारी देवियों ने और सारे वलियों ने मिलके आज उनका प्रण लिया है। आज आप कोई कितनी भी चीटिंग करने की कोशिश करेंगे, कोई कामयाब नहीं हो पाएगा, क्योंकि आज भगवान खड़े हैं, मेरे सारे जिन्नात खड़े हैं। आज अगर आपने कितनी भी कोशिश की भी, आज की तारीख में ऑनलाइन का ज़माना आ गया, ऑनलाइन में किसको भी वोट दो तो एक के पास ही वोट जाएगा। अब नहीं होगा, क्योंकि इस बार भगवान ने भाग दौड़ अपने हाथ में थामी है। इस बार इंसान नहीं, भगवान कुछ लोगों से बदला लेंगे। आज इस बार सच की जीत होनी ही होनी है, ये बात लिख के लेना। इस बार सच्चाई की जीत ऐसी होगी ना, और झूठे का मुँह ऐसा काला होगा ना, कि याद रखना कि आने वाले 20-25 सालों तक नामो निशान मिटने वाला है। और आज जो होगा वो बहुत बड़ा होगा। हम पूरे विश्वास के साथ कह रहे हैं। मैं कहते हैं ना, ख्वाजा जी के दरबार में बैठी हूँ और अभी मैं फटाफट तैयार होकर जा रही हूँ, अपने सरवार शरीफ में बैठूँगी। 8 बज रहे हैं, वोटिंग चालू हो चुकी है। बस एक ही बात कहूँगी कि अपने बाला साहब ठाकरे जी की लाज रखना, क्योंकि उनके बच्चों को गिराने के लिए उन्हीं का नाम का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ऐसी बात है। तो आज हमें उन्हें दिखाना है कि नौकर नौकर ही होता है, मालिक की जगह कभी नहीं रह सकता। याद रखना, मालिक अगर अपने साथ बिठा के तुम लोगों को 2 रोटी अपनी थाली में खिलाता है, इसका मतलब हकदार नहीं बना पाता है। अगर आज की तारीख में हमने इन नौकरों को सबक नहीं सिखाया, तो आगे आने वाले समय पे हमारे घर में भी ऐसा होगा कि हमारे बच्चों के लिए हम मेहनत से ज़िंदगी भर कमा के, मेहनत करके उनके लिए बंगला, गाड़ी, घर बनाएंगे, और कल ऐसे ही नौकर आके हथिया के उनको घर से बाहर निकाल के मार के फेंक देंगे। इस बात का जवाब तो हमें देना है। इस बात का जवाब देने के बाद सबका मारण क्रिया शुरू होगा, ये बात पक्का याद रखना। बस 23 तारीख का रिज़ल्ट, 23 तारीख के रिज़ल्ट के बाद ये भी कहूँगी कि जितने लोगों ने इस 2-3 महीनों में मुझे जितना परेशान किया है, याद रख लेना,
जून से लेकर अब तक मैं इलेक्शन के काम में लगी हूँ। जब से मैं लोकसभा के चुनाव में लगी थी, मई से लेकर अब तक मुझे बहुत लोगों ने परेशान किया और मैं सिर्फ मन में शांत रख के अपने काम में लगी हूँ। जैसे ये काम पूरा होगा, आज मैं सरवार शरीफ जा रही हूँ और आज मैं एक धागा ज़रूर बांधूंगी कि बाबा मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन तो भी लोगों ने मुझे अननर्सरी बेवजह बहुत परेशान किया है। तो मैं इतना ही चाहती हूँ कि जिन लोगों ने मुझे बेवजह परेशान हुआ, उनको आने वाली पूरी ज़िंदगी में आप बेवजह परेशान रखना, किसी चीज़ का सुख मत देना। एक ब्राह्मण की हाय है कि ना तुम लोग कभी शरीर से सुखी रहोगे, ना कभी खाने पीने से सुखी रहोगे, ना कभी किसी चीज़ से सुख रहोगे। जो तुमने बोया है वही काटोगे। जिस तरह से तुमने लोगों के लिए बुरा सोचा है, तुम्हारे साथ भी सेम वही होगा। बस इससे ज़्यादा नहीं बोलूँगी, क्योंकि आज मेरे भाई के लिए बहुत बड़ा दिन है और आज हमारे महाराष्ट्र के लिए बहुत बड़ा दिन है। तो बस मुझे पूरा भरोसा है। मैं यहाँ अजमेर शरीफ में बैठी हूँ। सारे के कहते हैं ना, अजमेर शरीफ जैसी जगह पे जिंदा वली घूमते हैं, जिन जिन्नात इंसानों के रूप में घूमते हैं। आज सभी अपने काम में लग चुके हैं। तो बस विश्वास की जीत होगी, इतना मुझे पता है। जय माता दी।